प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपकी कक्षा 8वीं अध्याय 5 वर्ग और वर्गमूल के प्रश्नावली 5.1 से पहले के जितने भी प्रयास कीजिए हैं उन सभी के इसके प्रयास कीजिए जितने भी हैं उन सभी प्रयास कीजिए कि सवालों को किस प्रकार हल करें, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं हमारे प्रयास कीजिए नंबर 1 पर। सबसे पहले प्रयास कीजिए में कह रहा है दी गई संख्याओं के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। नंबर 1 पर 30 और 40, 2 पर है 50 और 60। तो हम लिखेंगे नंबर 1 पे 30 और 40 के बीच की पूर्ण वर्ग संख्या कौन है बच्चों? वो 36। इसके सामने लिख देंगे आंसर। क्यों? क्योंकि 30 और 40 के बीच में कौन आता है? 36 आता है। 6 का वर्ग होता है 36। ठीक है। अब कह रहा है 50 और 60 के बीच में, तो 50 और 60 के बीच में 50 से जस्ट पहले आता है 49। ठीक है। और 49 किसका आता है? 7 का। 7 के बाद आता है 8 का। 8 का कौन है? 64। तो 50 और 60 के बीच में पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है हमारे पास? 0। कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसलिए क्या लिख देंगे? 0 पूर्ण वर्ग संख्या हमारे पास कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो क्या है? पूर्ण वर्ग है। ना तो 51 है, ना 52, ना 53, ना 54, ना 55, ना 56, ना 57, ना 58, ना 59 और 60 तो है ही नहीं वैसे। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा प्रयास कीजिए 1 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं प्रयास कीजिए वाला 2 पर। इसमें क्या कह रहा है हमारे पास? इसमें कह रहा है क्या हम कह सकते हैं कि निम्न संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है? हम कैसे जानते हैं? हमें बताना है कि ये संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो आइए फिर से लिख देते हैं यहाँ पर नंबर 1 प्रयास कीजिए और लिखेंगे इसके अंदर क्या? हल। क्या लिखेंगे? हल। ठीक है। नंबर 1 हम क्या कह रहे हैं? 1057। क्या है? 1057। तो लिखेंगे 1057 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था क्यों होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक 7 है। अब आप सोच रहे हैं कब बताया होगा? तो मैंने जो इस अध्याय का आपके लिए आधारभूत जानकारी परीक्षा का जो वीडियो डाल रखा है इससे पहले, कृपया आप उसको देख लीजिए। आपने नहीं देखा तो उस वीडियो के अंदर बता रखा है कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या आती हैं, देखने मात्र से पता चल जाते हैं। ठीक है। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 में कह रहा है कितना है बच्चों? 23,453। तो लिखेंगे 23,453 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 3 है। मैंने आपसे कहा था यदि इकाई का अंक क्या हमारे पास 3 है, एक है, एक तो आता ही है, 2 है, 3 है, 7 है और 8 है, तो वे संख्या क्या होंगी? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होंगी। तो नंबर 3 में आता है 7,928। यह भी क्या है? एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है? 8। लिख देंगे इस प्रकार। अब आगे आता है हमारे पास 2,22,222। लिखेंगे 2,22,222 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक 2 है। इस प्रकार लिख देंगे। ठीक है। इसके पश्चात आता है हमारे पास नंबर 5 1069। तो नंबर 5 1069, इसमें का अंक क्या है? 9 है। तो ये क्या है? 9 यदि आखिरी अंक है तो पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। तो हम लिख देंगे क्या? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। एक पूर्ण वर्ग संख्या है क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है? 9 है। ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास 2061। तो लिखेंगे 2061 एक पूर्ण वर्ग
संख्या है क्योंकि इसका इकाई अंक 1 है। तो इसका इकाई अंक क्या है? 1 है। अगले प्रयास कीजिए। हमारा है कि 123 की 2, 77 की 2, 82 की 2, 161 की 2, 109 की 2 में कौन सी संख्या अंक 1 पर समाप्त होगी? ये पूछ रहा हमसे। तो हम क्या लिखेंगे? 123 की 2, 77 की 2, 82 की 2, 161 की 2, 109 की 2 में क्या 161 की 2? ये देखिए, आप इसको देखेंगे तो 3 की 2 9 हो जाएगा, 7 की 2 9 आएगा, 8 की 2 में 4 आएगा, 1 की 2 में आखिरी अंक 1 आएगा, 9 की 2 में इकाई अंक क्या आएगा? 1 आएगा। तो क्या लिखेंगे? आपके पास 123 की 2, 77 की 2, 82 की 2, 161 की 2 और 109 की 2 में 161 की 2, 109 की 2 संख्या अंक 1 पर समाप्त होंगी। इसी के साथ आपका प्रयास कीजिए समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं अगले प्रयास कीजिए। अगले प्रयास कीजिए में कह रहा हमसे निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के इकाई अंक स्थान पर 6 होगा? भाई किस किस में इकाई अंक स्थान पर होगा? तो हम लिखेंगे सबसे पहले प्रयास कीजिए, फिर लिखेंगे इसका हल और लिखेंगे क्या? निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या के इकाई अंक पर? तो देखते हैं हम। 9 की 2 करने पर क्या आता है? 1। 4 की 2 करने पर 6, 6 की 2 पर 6, 6 की 2 पर 6, यहां भी 4 तो 6। तो क्या लिखेंगे? 24 की 2 कोमा 26 की 2 कोमा 36 की 2 कोमा 34 की 2 में इकाई अंक पर 6 होगा। कब? जब हम इसका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे तब। या फिर आप इसको अलग से करना चाहें तो आप इसको किस प्रकार कर सकते हैं? दूसरा तरीका हमारे पास इसका क्या रहेगा? वो रहेगा हमारे पास क्या क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? सबसे पहले नंबर 1, 19 की 2 में वर्ग करने पर इकाई अंक 1 होगा। ठीक है। फिर दूसरा क्या है? 24 की 2 में वर्ग करने पर इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि 4 चौके 16 होता है। इसी प्रकार 26 की 2 में वर्ग करने पर इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा, क्योंकि 6 का वर्ग 6 ही होता है। फिर कह रहे हैं 36 की 2, तो 36 की 2 में भी आखिरी अंक क्या है? 6, और जो इसका वर्ग करेंगे 36 से आएगा, तो आखिरी अंक फिर से जाएगा 6। क्या लिखेंगे? 36 की 2 में वर्ग करने पर इकाई अंक 6 होगा। ठीक है। 36 की 2 में वर्ग करने पर क्या आएगा? अंक क्या होगा? 6 होगा। 34 की 2 में, अब कह रहा है 34 की 2 में वर्ग करने पर क्या होगा? इकाई अंक भी क्या होगा? 6। क्या होगा? इकाई अंक 6 होगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। इसके पश्चात अब आगे, तो ये आपके 2 तरीके हैं इस सवाल को करने के लिए। इसके बाद आगे हमारे प्रयास की जिनका निम्नलिखित संख्याओं में वर्ग करने पर उनके इकाई स्थान पर क्या होगा? आप कह रहे हैं कि इन संख्याओं का वर्ग करें तो इनके इकाई स्थान पर क्या होगा, हमें ये बताना है। तो आइए सबसे पहले क्या लिखेंगे? इसके अंदर भी प्रयास की लिखेंगे, फिर इसका हल लिखेंगे, उसको हल करेंगे। क्या कह रहा है? 1234। तो लिखेंगे 1234 में वर्ग करने पर इकाई अंक क्या होगा? या इकाई अंक या फिर इकाई स्थान पर कितना होगा बच्चों? 6 होगा, क्योंकि 4 का जब वर्ग करते हैं तो 16 आता है, तो इकाई में क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब आते हैं भाग 2 पर। भाग 2 में क्या है? 26,387 में वर्ग करने पर इकाई अंक या फिर इकाई अंक की जगह लिखेंगे इकाई स्थान पर 7 का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? 49, यानी कि क्या आएगा? 9 होगा। अब भाग 3 पर आते हैं। क्या कह रहा है? 52,698
52,698 में वर्ग करने पर इकाई अंक या फिर स्थान पर 8 का वर्ग करेंगे कितना था 64, तो क्या होगा 4 होगा। फिर चौथा भाग 99,880 में वर्ग करने पर इकाई अंक या फिर इकाई स्थान पर 0 होगा। क्या होगा 0 होगा। ठीक है। फिर पांचवा भाग 21,222 में वर्ग करने पर इकाई अंक या फिर स्थान पर 2 दूनी क्या होता है 4, तो 4 होगा। अब छठे भाग में कह रहा है 9,106, तो लिखेंगे यहाँ पर भाग 6 9,106 में वर्ग करने पर इकाई अंक या फिर स्थान पर कितना होगा 6 का 36 होता तो क्या होगा 6 होगा। ठीक है, हो गया। ये प्रयास कीजिए। अब हम चर्चा करेंगे अगले प्रयास कीजिए पर। अब प्रयास कीजिए में निम्नलिखित में से किन संख्याओं के वर्ग विषम संख्या सम संख्या होंगे और क्यों होंगे। ये हमारा क्या है प्रयास कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ भी क्या लिखेंगे प्रयास कीजिए हल भाग 1 भाग अग्नि नंबर 1 का भाग 1। तो इसमें क्या कह रहा है भाग 1 में हमसे कह रहा है 727 कह रहा है कि इनमें से किन संख्या के विषम वर्ग विषम संख्या सम संख्या होंगे। तो लिखेंगे 727 का वर्ग विषम संख्या होगा। क्यों? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है विषम संख्या है। क्या है बच्चों इकाई अंक विषम संख्या है। यदि इकाई अंक विषम संख्या है तो वर्ग भी क्या होगा विषम, और यदि सम है तो वर्ग भी क्या होगा सम। यहाँ अब 158 तो लिखेंगे 158 का वर्ग सम संख्या लिख देंगे मैंने यहाँ लिखेंगे हम सम संख्या होगा क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है सम संख्या है, सम संख्या है। ठीक है बच्चों। अब आगे भाग 3 269 का वर्ग विषम संख्या होगा क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है विषम संख्या है। क्या है इकाई अंक विषम संख्या। भाग नंबर 4 1980 का वर्ग
सम संख्या होगा, क्योंकि इसका इकाई अंक सम संख्या है। ठीक हो चुका है, इसका इकाई अंक सम संख्या है। अब इसके बाद आते हैं आगे। अगले में कह रहा है नंबर 2 में निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग में शून्य की संख्या क्या होगी। तो यहां लिखते हैं नंबर 2, हल भागे 60 के वर्ग में शून्यों की संख्या। यहाँ कितने शून्य है? 1, 2 गुणा कर देंगे क्या होगी? 2 होगी। 1 का 2 गुना 2, 400। देखेंगे 400 के वर्ग में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या कितनी शून्य है? 2 क्या जाएगी? 4 होगी। ठीक है, इसी के साथ आपका प्रयास कीजिए समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे अगले प्रयास कीजिए पर। अगले में से कह रहा है प्रयास कीजिए में 9 की 2 और 10 की 2 के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं। 11 की 2 और 12 की 2 के बीच भी कितनी प्राकृत संख्या के बीच भी प्राकृत संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। के बीच कितनी प्राकृत संख्या है, ठीक है, ये हमें बतानी है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रयास कीजिए, फिर हल। अब यहाँ डालेंगे नंबर 1, लिखेंगे 9 की 2 और 10 की 2 के बीच प्राकृत संख्याएं बराबर क्या जाएगा? 2n जमा 1। ये सूत्र मैंने आपको बताया था। 2 में क्या लेना है, n में क्या लेना है? हमें 9 लेना है। 2 गुना 9 जमा 1, 2 नीम 18 जमा 1 कितना गया? 19। समझ रहे हैं यहाँ से। अतः 9 की 2 और 10 की 2 के बीच 19 प्राकृत संख्याएं हैं। ठीक है, कितनी संख्या है? 19। ठीक है, अब आगे कह रहे हैं 11 की 2 और 12 की 2 के बीच। तो लिखेंगे 11 की 2 और 12 की 2 के बीच प्राकृत संख्याएं बराबर 2n जमा 1, 2 गुना 11 जमा 1, 22 जमा 1 बराबर है 23। तो क्या लिखेंगे 11 की 2 और 12 की 2 के बीच में के बीच 23 प्राकृत संख्याएं हैं। के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं? 23। कितनी प्राकृत संख्या बच्चों? 23। ठीक है, अब आगे क्या है? नंबर 2, निम्नलिखित संख्याओं के युग्मों के बीच संख्या बताइए जो वर्ग संख्या नहीं है। क्या है? जो वर्ग संख्या नहीं होता। नहीं में अब तक अपने क्या थी? प्राकृत संख्या के बताने हैं वर्ग संख्या। देखेंगे 100 की 2 और 101 की 2 के बीच जितनी संख्या वर्ग संख्या नहीं है, यानी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, वो क्या होगा? 2n। इसके लिए सूत्र क्या आता है? 2n। 2 गुणा में 100 कितना जाएगा? 200 संख्या है। क्या है? 2 गुणा में 100 कितनी संख्या रहेंगी? 200। अब आगे भाग 2, 90 की 2
91 की 2 के बीच जितनी संख्या वर्ग संख्या नहीं है बराबर 2n। यहाँ भी क्या जाएगा 2 गुणा 90 180 संख्या, ये जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं भाग 3 पर। 1000 की 2 और 1001 की 2 के बीच जितनी संख्या वर्ग संख्या नहीं है बराबर 2n। 2 गुणा 1000 बराबर है 2000। ठीक है, ये जाएगा आंसर। इसी के साथ आपका ये प्रयास कीजिए समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे अगले प्रयास कीजिए पर। इसमें हमसे करें निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रयास कीजिए हल नंबर 121 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि इसमें जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं ये सब हमारे 20 तक की संख्याओं के वर्ग में से ही हैं। 121 इसका वर्ग होती है 11 का, तो हमें पता है कि पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है। 55 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि हमने इसे कहीं भी पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं देखा। और ठीक है, कहने को उसका अंक कहीं 5 है, लेकिन ये हमने पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं देखी, इसलिए क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इससे आगे नंबर 3 81 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, उसके बाद आता है 49। क्या लिखेंगे 49 क्या है एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। नहीं है नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे है। 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। अब आते हैं इसके भाग नंबर 5 पर, यहीं कर देते हैं इसको 69। 69 हमने किसी का वर्ग पढ़ा ही नहीं, 64 तो पढ़ा लेकिन 69 नहीं, इसलिए क्या लिखेंगे 69 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 69 की एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसी के साथ हमने प्रयास कीजिए भी समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे अगले प्रयास कीजिए पर। अगले प्रयास कीजिए में क्या करा है, निम्नलिखित संख्याओं को दो क्रमागत पूर्णांकों के योग के रूप में लिखिए। 21 की 2, 13 की 2, 11 की 2, 19 की 2। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रयास कीजिए नंबर 1 लिखेंगे, फिर लिखेंगे यहाँ पर क्या 21 की 2 दो क्रमागत पूर्णांक योग रूप में। वे दो क्रमागत पूर्णांक क्या होंगे n की 2 जमा 1 बटे 2 कोमा n की 2 घटा 1 बटे 2। ये दो क्रमागत पूर्णांक होंगे हमारे, क्योंकि 21 की 2 कितना होता है यहाँ पर यह लिख देते हैं कितना, इतना लिखने पश्चात हम क्या करेंगे यहाँ पर 21 लिखेंगे, यहाँ भी 21 लिखेंगे क्या 21 की 2 जमा 1 की 2 बटे 2, 21 की 2 घटा 1 बटे 2। 21 की 2 होता है 441 जमा 1 बटे 2, 21 की 2 441 घटा 1 बटे 2। इस प्रकार ये मैंने आपके लिए लिख दिया है, जमा लगा देंगे बीच में 441 और 1 442 बटे 2, 441 घटा 1 440 बटे 2। इसे इस प्रकार लिखें, ये मैंने आपके लिए लिख दिया है। इसके पश्चात क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे, कितने बजाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कितने बजाएगा 221 पर। ये तो ये कितना जाएगा 220 पर, तो इसका लिख देंगे 221 जमा 220। ठीक है, अब लिख देंगे इसमें अतः 21 की 2 441 की 2 को दो क्रमागत पूर्णांक योग रूप में। इसके बाद हम अगली चर्चा करते हैं अगले पर, क्या करा है 13 की 2। तो क्या लिखेंगे 13 की 2
क्रमागत पूर्णांक योग रूप में बराबर है n की 2 जमा 1/2 n की 2 घटा 1/, इस प्रकार लिख देंगे इसे। इसके पश्चात यहाँ क्या करेंगे, 13 रखेंगे, यहाँ भी 13 रखेंगे n में, तो कुछ इस प्रकार बन जाएगा 13 की 2 जमा 1/2 13 की 2 घटा 1/2, ये बन जाएगा। अब 13 की 2 कितना था, 169, तो 169 जमा 1 169 घटा 1/2, तो कैसे आ जाएगा 169 जमा 1/2 जमा 169 घटा 1/2, 169 में एक जोड़ेंगे कितना 170, और यहाँ से घटाएंगे 168, तो इस प्रकार बन जाएगा 170/2 जमा 168/2। अब इनको 2 से भाग करेंगे तो ये कितना जाएगा, 2 8 16 2 5 10 85 पर, यह जाएगा 84 पर, तो क्या हो जाएगा 85 जमा 84, और इस प्रकार लिख देंगे इसके ये आंसर। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर अतः 13 की 2 या 169 दो क्रमागत पूर्णांक योग रूप में, ठीक है, बराबर आंसर आ गया। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 3 पर। भाग नंबर 3 में क्या है, 11 की 2, कितना 11 की 2, तो लिखेंगे भाग 3 11 की 2, लिखेंगे 2 क्रमागत पूर्णांक योग रूप में, ठीक है, 2 क्रमागत पूर्णांक योग रूप में, क्या लिखेंगे यहाँ से n की 2 जमा 1/2 n की 2 घटा 1/2, ठीक है, जाएगा n की 2 यानी कि 11 की 2 जमा 1/2 11 की 2 घटा 1/2, ठीक है, 11 की 2 कितना जाएगा यहाँ से, अब 121 जमा 1/2, ये जाएगा, जमा लगेगा इनके बीच में, जमा नहीं लगा हमने, जमा 121 घटा 1/2, तो क्या जाएगा 122/2 जमा 120/2, 2 से काटे कितना जाएगा, ये 60 पर, ये 61 पर, तो यहाँ से क्या बन जाएगा 61 जमा 60, क्या लिख देंगे यहाँ पर अतः 11 की 2 क्रमागत पूर्णांक योग रूप में, ये जाए आपका आंसर। इसके बाद आगे 19 की 2, तो क्या लिखेंगे अब इसमें चौथे भाग में 19 की 2 क्रमागत पूर्णांक योग रूप में बराबर n की 2 जमा 1/2 n की 2 घटा 1/2, बीच में क्या लगेगा, जोड़ का निशान लगा देंगे, 19 की 2 जमा 1/2 और 19 की 2 घटा 1/2, ठीक है, तो अब यहाँ से तो 362/2 जमा 360/2 ये आ गया मेरे पास। अब इनको 2 से भाग करेंगे क्या जाएगा, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16 2 छक्के 12, 2 से कितना जाएगा 186 पर, और ये जाएगा 180 पर, 181 पर जाएगा, 186 नहीं 181 जमा 180, ये बन गया। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः 19 की 2 क्रमागत पूर्णांक योग रूप में बराबर क्या जाएगा 180 जमा 181 कहें, या कहें 181 जमा 180, बात वही है, आंसर, ठीक है। अब इसके भाग नंबर 2 पर रखते हैं, कहते हैं क्या आप सोचते हैं कि इसका विलोम सत्य अर्थात 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या होता है, अपने उत्तर के पक्ष में एक उदाहरण दीजिए, तो हम लिखते हैं नहीं 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योग
एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जैसे 1 + 2 कितना जाएगा 3, या फिर आप 3 और 2 ले लीजिए, कितना जाएगा 5, क्रमागत है। 5 और 6 क्रमागत कितना बनता है 11, 11 और 12 भी क्रमागत, लेकिन कितना बनता है 23। तो कुछ ही धनात्मक पूर्णांक हैं जिनका योग एक पूर्ण वर्ग संख्या बनता है, लेकिन वो पूर्ण वर्ग संख्या के वर्ग के अनुसार पता चल जाता है, हर किसी को नहीं कह सकते हैं। और ये मैं बताना था, ये हमने बता दिया है। इसकी सही के साथ आपका प्रयास कीजिए समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके अगले प्रयास कीजिए पर। अगले प्रयास कीजिए में कह रहा है हमसे, पहले हम लिखते हैं यहाँ पर प्रयास कीजिए और लिख देते हैं इसका हल। क्या करें इसके अंदर, उपरोक्त प्रतिरूप का प्रयोग करते हुए वर्ग संख्याएं लिखिए। इसमें बताया था हमें, जो प्रतिरूप बताया गया था कि किस प्रकार, मैंने शॉर्टकट विधि बताई थी। इसमें कितना है गिनेंगे आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,11,111 की 2 का वर्ग कितना होगा, हमें बताना है। तो मैंने कहा सर इसकी गिनती कर लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, 6 तक गिनती हमने लिख दी। अब वापस लिख देंगे 5 4 3 2 1। ये हो गया इसका वर्ग, ये रहेगा आपका आंसर। अब है इससे आगे क्या कह रहा है, 11,11,111 भाग 2 में क्या कह रहा है हमसे, 11,11,111 की 2 का वर्ग। तो इसमें हम गिनती कर सकते हैं, कितने हमारे पास 7। लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7 तक गिनती लिख देंगे। इसके बाद 7 के बाद वापस उल्टी गिनती शुरू करेंगे, 6 5 4 3 2 1। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी के साथ आपका प्रयास कीजिए समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके अगले प्रयास कीजिए पर। अगले प्रयास कीजिए में कह रहा है, उपरोक्त प्रतिरूप का उपयोग करते हुए क्या आप निम्नलिखित संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें जो प्रतिरूप है वो हमारा पीछे जा चुका है, वीडियो के अंदर हमने देखा था। आपके गणित के अंदर आप देखेंगे तो प्रश्नावली जस्ट प्रारंभ होने से पहले ही आपका ये प्रतिरूप आपको मिल जाएगा। तो प्रयास कीजिए, लिखेंगे हल लिखेंगे। इसमें कह रहा है ये संख्या, इसको गिन लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 66,66,667 की 2 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जितने बार 6 है उतने उससे एक अधिक बार 4 लिखेंगे। कितने बार 6 हमारे पास, 2 4 2 6। तो 4 बार 7 लिखेंगे, 2 4 2 6 1, 7 बार 4 लिखेंगे। अब जितने बार 6 उतने बार 8, 1 2 3 4 5 6 और फिर लास्ट में लिख देंगे 9। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगला भाग 2, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 6 करोड़ 66 लाख 66,667 की 2, यानी की 2 कहो या फिर क्या कहो, का वर्ग कहें आप। की 2 का मतलब भी क्या आता है, वर्ग ही होता है फिर से। तो जितने 6 हैं, 3 3 6 1 7। तो 8 बार 4 लिखेंगे, 2 4 5 6 7 8, 8 बार हो गया आपका। अब हम क्या करेंगे, 7 बार 8 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार 8 लिख दिया। अब लिखेंगे आखिरी में 9 और लिख देंगे आंसर। इसी के साथ आपका ये प्रयास कीजिए भी समाप्त होता है और आज का हमारा ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।